स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? नो Yes, सर। sir. नहीं सर। नो सर। अब हो रहा है? अब हो। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ये इसमें हम देख रहे हैं कि यदि हमारा ये कंडीशन फेल है फिर भी ये दोनों का दोनों यानी कि लूप के अंदर भी जा रहा है। तो एग्जिट कंट्रोल लूप हम बार बार यही समझाने का कोशिश कर रहे थे कि अगर कंडीशन फॉल्स भी हो, अगर कंडीशन फॉल्स भी हो फिर भी वन टाइम लूप चलेगा ही चलेगा। वही अगर हम इसको व्हाइल लूप में करना चाहें, व्हाइल लूप में करना चाहें तो यहां देखो व्हाइल आई इक्वल इक्वल 1, ठीक है। यहां से इसको अब देखो क्या हो, ये एंट्री कंट्रोल लूप है। तो ये क्या किया, पहले कंडीशन चेक किया उसके बाद लूप में इंटर किया। तो इसमें फर्स्ट टाइम में कंडीशन, जबकि कंडीशन वही लगाए थे, वहां भी कंडीशन वही लगाए हैं यहाँ भी, लेकिन वहां पर लूप के अंदर इंटर कर रहा था, लेकिन यहाँ पर लूप के अंदर इंटर नहीं कर रहा है। फर्स्ट टाइम लूप के अंदर एग्जिट कंट्रोल लूप में चाहे वो कंडीशन फॉल्स हो कंडीशन ट्रू हो इंटर करेगा ही करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। डू वेल क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। यस सर। अब हम जाते हैं पॉइंटर, इस पे पॉइंटर। पॉइंटर जो है सी में तो थोड़ा सा पढ़ना है पॉइंटर, लेकिन पॉइंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि ये देखना चाहो तो इस एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तुम्हारे इंटरव्यू में भी पॉइंटर से बहुत क्वेश्चन आता है। तो हम पॉइंटर को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। सी में उतना ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, लेकिन पॉइंटर है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूछ जाती है क्या ज्यादा यूज होता है pointers का। आवाज करता है, क्या बोल रहे हैं? एल्गोरिथ्म में इसका ज्यादा यूज होता है पॉइंटर का। हाँ, बहुत जगह यूज होता है पॉइंटर का। अब कहोगे कि पॉइंटर होता क्या है, तो हम बताए थे डाटा टाइप तीन तरह का होता है। कौन सा? प्रिमिटिव, ड्राइव्ड और यूजर डिफाइंड। या फिर किसी किसी बुक में तुम प्रिमिटिव और यूजर डिफाइंड पढ़ोगे। तो एरे, पॉइंटर और फंक्शन ये तीनों का तीनों क्या, कौन सा डाटा टाइप है? ये ड्राइव्ड डाटा टाइप है। क्या है? ड्राइव्ड डाटा टाइप। अब कहोगे कि ड्राइव डाटा टाइप है तो इसका डिक्लारेशन क्या होता है? तो इसका अगर सिंटैक्स देखो, ये एस्टेरिस जो होता है, ये एस्टेरिस मार्क जो होता है, ये पॉइंटर को डिनोट करता है। तो इसका सिंटैक्स अगर देखना चाहो तो डाटा टाइप एस्टेरिस और पॉइंटर नेम। क्या? डाटा टाइप, एस्टेरिस और पॉइंटर नेम। जो भी तुम पॉइंटर नेम रखना चाहो वो तुम रख सकते हो। अब है कि ये पॉइंटर आया क्यों, ये पॉइंटर आया क्यों, इसका नीड क्या हुआ पॉइंटर का? तो पॉइंटर का नीड है कि वो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस को स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर एड्रेस को। ये जो तुम कहोगे कि पॉइंटर किसी डाटा को स्टोर करता है, वो नहीं करता है। पॉइंटर किसी भी डाटा को स्टोर नहीं करता है। पॉइंटर सिर्फ और सिर्फ किसी भी डाटा के एड्रेस को स्टोर करता है। अब तुम कहोगे कि जब एड्रेस को स्टोर करना है तो एड्रेस तो हमारे रैम का एक ही जैसा है। एड्रेस हमारे रैम का तो एक ही जैसा है।
तो उसका तब डाटा टाइप का क्या जरूरी है, डाटा टाइप का क्या जरूरी है। तो हाँ, यहाँ पर डाटा टाइप का जो है सो एक नीड है हमारा कि तुम्हारा जैसे ये इंटीजर ए हो गया, इंटीजर ए हो गया, तो ये ए का कोई ना कोई तो एड्रेस होगा, ये फ्लोट ए हो, फ्लोट बी हो गया, तो इसका भी कोई ना कोई एड्रेस को कैसे हम डिनोट करते हैं, एम्परसेंड साइन के थ्रू डिनोट करते हैं एड्रेस को। तो हमारा कोई ना कोई, तो अगर हम पॉइंटर डिक्लेयर्ड किए हैं, मान के चलो कि इंटीजर एस्टेरिस्क पीटीआर डिक्लेयर्ड किए हैं, तो ये पॉइंटर किस टाइप का पॉइंटर है, इंटीजर टाइप पॉइंटर है, इंटीजर टाइप पॉइंटर है ये। तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। हम जो चाहेंगे कि ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी कर दें, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये %b नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, फ्लोट है और ये क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ptr इक्वल टू %, ए स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इंटीजर टाइप है और ये भी इंटीजर टाइप है। अब माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा यहाँ पर कि जब ये इंटीजर टाइप में इंटीजर टाइप ही स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट टाइप में फ्लोट टाइप ही स्टोर कर सकते हैं, तो फिर हमारा जो है सो यहाँ पर क्यों ऐसा होता है, जबकि मेमोरी का एड्रेस तो सेम है, मेमोरी जो एक ही रैम में दोनों एड्रेस है। तो हम जब भी ये स्टोर होता है तुम्हारा, तो फ्लोट का मेमोरी मैनेजमेंट अलग तरह का होता है, इंटीजर का मेमोरी मैनेजमेंट अलग तरह का होता है, डबल का अलग तरह का, कैरेक्टर का अलग तरह का मेमोरी मैनेजमेंट होता है। तो उस मेमोरी में जिस टाइप का पॉइंटर हम डिक्लेयर करते हैं, उस टाइप के मेमोरी मैनेजमेंट को वो स्टोर करता है। अब जैसे इंटीजर ए है, तो ये कितने बाइट का है, 2 बाइट का है, तो 2 बाइट का है, तो इसके साथ ये मान के चलो कि 1001 है, तो ये 1002 है, ये 1001 से 10, तो ये हमारा पीटीआर जो है, सो ये 2 एड्रेस को एक साथ स्टोर करके लिंक करेगा। लेकिन वही फ्लोट हो जाएगा, तो फ्लोट कितने बाइट का होगा, 4 बाइट का होगा। तो फ्लोट अगर 4 बाइट का होगा, तो हमारा इंटीजर पॉइंटर अगर डिक्लेयर्ड किए हैं, तो इंटीजर पॉइंटर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 मेमोरी को ट्रेस करके रखेगा, 2 ही एड्रेस को ट्रेस करके रखेगा। लेकिन फ्लोट में कितना एड्रेस चाहिए हमको, 4 एड्रेस चाहिए। इसीलिए जिस टाइप का पॉइंटर है उसी टाइप का वेरिएबल का वहां पर एड्रेस स्टोर होता है, यानी कि पॉइंटर स्टोर एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल या एनी डाटा, एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल या डाटा। अब ये एड्रेस तो करेगा, लेकिन ये मस्ट नेसेसरी है कि जिस टाइप के एड्रेस को हम रखना चाह रहे हैं, पॉइंटर जो है सो उसी टाइप का डिक्लेयर्ड होना चाहिए। पॉइंटर टाइप एंड वेरिएबल टाइप मस्ट बी सेम, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इंटीजर है तो इंटीजर होना चाहिए, फ्लोट है तो फ्लोट होना चाहिए। अब बात ये आता है कि सब तो एड्रेस रखने का काम करता है, तो एड्रेस चाहे वो फ्लोट पॉइंटर हो चाहे वो इंटीजर पॉइंटर हो, सब तो क्या रखेगा, एड्रेस ही रखेगा। तो अगर सब एड्रेस रखता है, तो इसमें इसका साइज क्या होता है, पॉइंटर का साइज क्या होता है, इंटीजर है तो 2 बाइट, फ्लोट है तो 4 बाइट, डबल है तो 8 बाइट, लॉन्ग डबल है तो 10 बाइट, ऐसा होगा क्या, नहीं।
पॉइंटर का साइज एक ही होता है। पॉइंटर का अकॉर्डिंग टू टर्बो सी ये इसका साइज जो होता है वो 2 बाइट होता है। कितने बाइट का होता है? 2 बाइट का होता है। हमारा पॉइंटर चाहे वो तुम फ्लोट डिक्लेयर करो, चाहे वो इंटीजर डिक्लेयर करो, चाहे तुम कैरेक्टर ही क्यों ना डिक्लेयर करो, कैरेक्टर 1 बाइट का है ना, कैरेक्टर ही क्यों ना डिक्लेयर करो, सबका सब पॉइंटर का साइज कितने बाइट का होगा? 2 बाइट का। कितने बाइट का? 2 बाइट का अकॉर्डिंग टू टर्बो। ठीक है, ये हम हाँ बोलो होता है क्या? क्या आवाज कट रहा है तुम्हारा, आवाज कट रहा है चैट तुम्हारा। पूछना है क्या? सर, चैट बॉक्स में लिख दे, उसको पूछना है। हाँ चैट बॉक्स में लिखो क्या पूछे। तो हमारे कहने का मतलब है कि पॉइंटर चाहे जिस भी टाइप का डिक्लेयर्ड हो, चाहे वो इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो, डबल हो, लॉन्ग डबल हो, जो भी पॉइंटर हो, वो सबका सब कितने बाइट का अकॉर्डिंग टू टर्बोसी कितने बाइट का होता है? 2 बाइट का होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है सबका। लेकिन जिस भी कंपाइलर में पॉइंटर एक का अगर जितने बाइट का है उतना ही बाइट का सारे के लिए डिक्लेयर्ड होगा। अब इसका जैसे एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे इंटीजर एस्टेरिक्स पीटीआर। ये पीटीआर जो है वो यूजर डिफाइंड है, जैसे वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हैं उसी तरह से हमारा जो है तो पॉइंटर नेम भी कुछ भी रख सकते हैं। अगर इसका प्रोग्राम के थ्रू हम एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे कोई एक इंटीजर a है, a इक्वल टू 10 हम ले लिए हैं, ठीक है। एक इंटीजर एस्टेरिक्स पीटीआर है, क्या है? एस्टेरिक्स पीटीआर है। इस पीटीआर इक्वल टू हम दो तरह से इस पॉइंटर को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक तो या पीटीआर पहले डिक्लेयर कर दिए और पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए हम दे दिए, एड्रेस ऑफ ए दे दिए। तो देखो यहाँ दो तरह का जो है सो खांचा बनेगा। एक तो तुम्हारा पॉइंटर का खांचा बनेगा, ये तुम्हारा पॉइंटर का है, और एक तुम्हारा ए का बनेगा। ए में स्टोर हो रहा है 10 और इसका एड्रेस है 1001 मान के चलो। तो यहाँ पर ये पॉइंटर जो है सो 1001 करेगा। क्या करेगा? 1001 जो है सो फेच करेगा। अब कहोगे कि तुम कॉल कैसे करेंगे सर इसको? तो अगर सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर कॉल करते हो तो पॉइंटर अगर कॉल करोगे तो ये देगा तुमको डाटा 1001, यानी कि उस पर जो एड्रेस है वो देगा। वही तुम कॉल करते वक्त एस्टेरिक्स पीटीआर करोगे तो इस पॉइंटर पर, इस एड्रेस पर 1001 पे जो डाटा है 10 है तो ये 10 देगा। आया बात समझ में? समझ में यस आया सर। बात कि पॉइंटर को अगर इनिशियलाइज करना है तो ये एड्रेस ऑफ से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर जो है सो पॉइंटर क्या कंटेंट करता है? एड्रेस कंटेंट करता है। क्या कंटेंट करता है? एड्रेस एड्रेस। कंटेंट करता है। अगर पॉइंटर पर रखे हुए एड्रेस को हम देखना चाहें तो वो एड्रेस हम डायरेक्ट पॉइंटर नेम से अगर करें तो हम उसको जो है, ये कौन पल्लवी हो क्या? वीडियो ऑफ करो। अगर हम उसके एड्रेस को देखना चाहें तो डायरेक्ट पीटीआर अगर कॉल करें तो हमारा जो है सो एड्रेस दिख जाएगा। अगर उस एड्रेस पर डाटा क्या है उसको अगर देखना चाहें तो एस्टेरिक्स पीटीआर से वो डाटा हमको दिख जाएगा। तो पॉइंटर में हम लोग क्या सब देखे? एक ये ड्राइव डाटा टाइप है। पॉइंटर हमेशा एड्रेस स्टोर करता है, ना कि उस पर डाटा स्टोर करता है। पॉइंटर जिस टाइप के डाटा का एड्रेस हमको स्टोर करना है उसी टाइप के डाटा का पॉइंटर भी हमको, उसी टाइप का पॉइंटर भी डिक्लेयर करना है।
अगर सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर नेम से हम फेच करना चाहें तो वो उस पॉइंटर पर जो एड्रेस है उसको वो फेच करेगा। अगर हम उसके डाटा को करना चाहें तो एस्टेरिस्क पीटीआर से करना होगा। पॉइंटर का साइज हमेशा जो है अकॉर्डिंग टू टर्बो सी 2 बाइट होता है। चाहे जिस भी कंपाइलर में जाओ, अगर कहीं पे 4 बाइट है तो चाहे वो किस भी टाइप का पॉइंटर अगर तुम डिक्लेयर करो तो वो 4 बाइट ही आएगा। कहीं पे अगर 8 बाइट का है तो चाहे वो कैरेक्टर स्ट्रिंग, कैरेक्टर लो, लॉन्ग डबल लो, फ्लोट लो, डबल लो, इंटीजर लो, सबका वही 8 बाइट ही आएगा। ये पॉइंटर का। सर हाँ सर, ये टर्बो सी की जगह पर अगर दूसरे अथी से 4 बाइट का होता है तो उसको एड्रेस करेगा, फ्लोट 4 बाइट का है तो उसको एड्रेस करेगा, मतलब 2 बाइट उसका जो है उस को एड्रेस करेगा, पूरा एड्रेस करेगा उसको। हम वही चीज कहना चाह रहे हैं कि हमारा पॉइंटर कभी भी डाटा को स्टोर नहीं करता है, तो वहां डाटा 4 बाइट का है, वो डाटा 4 बाइट का है। ये क्या एड्रेस करता है, ये क्या कंटेंट करता है, पॉइंटर सिर्फ और सिर्फ एड्रेस कंटेंट करता है। तो पॉइंटर जो है, तो अगर फ्लोट टाइप तुम डिक्लेयर किए हो तो फ्लोट टाइप पॉइंटर का एड्रेसिंग मोड वो स्टोर करता है, यानी कि वो 4 बाइट को लिंक करेगा। अगर इंटीजर बाइट कर रहे हो तो वो 2 बाइट को लिंक करेगा, कैरेक्टर टाइप कर रहे हो तो वो सिर्फ 1 बाइट को करेगा, डबल टाइप कर रहे हो तो 8 बाइट को वो लिंक करेगा। क्लियर हुआ? वो सिर्फ और सिर्फ एड्रेसिंग मोड को कंटेंट करता है, एड्रेस को कंटेंट करता है, उस एड्रेस को लिंक करता है, ना कि वो डाटा कितने बाइट का है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। क्लियर सर आ गया। हाँ बोलो और तो। हेलो हाँ सर, पूछे कि अगर दूसरे कंपाइलर में पता लगाना हो कितने साइज का है ये डेटा टाइप। अभी तुरंत हम कंपाइलर पे देखेंगे। कंपाइलर पे वो कंफ्यूजन आता है, वो कंपाइलर पे हम तुरंत उसको देखेंगे, रन करवाएंगे, देखेंगे कैसे हम उसका एड्रेस देखेंगे कितने बाइट का है। ठीक है, तुम अपने कंपाइलर पर भी देख सकते हो। हम जान रहे हैं कहाँ कहाँ परेशानी है। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन किसी को? इसको उतारो। एडिशन और सब्सट्रैक्शन, यानी कि इसको हम लिख दे रहे हैं ओनली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन is allowed in pointer. multiplication and division not, यानी कि किसी भी पॉइंटर में तुम जोड़ घटाव कर सकते हो, तुम उसमें जो चाहोगे कि उसका मल्टीप्लिकेशन उसके साथ कर दें या डिवीजन उसके साथ कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। अब कहोगे कि क्यों पॉसिबल नहीं? पॉइंटर हम डिक्लेयर करते हैं, सेम टाइप का पॉइंटर हम क्यों डिक्लेयर करते हैं जिस टाइप का डाटा रहता है। अब जैसे देखो, कोई इंटीजर एस्टेरिस्क पी हम डिक्लेयर किए, ये कोई पी नाम का पॉइंटर अगर डिक्लेयर किए तो पी प्लस प्लस करोगे, पी प्लस प्लस करोगे तो ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट विथ 1। तो यहाँ पर एक चीज है कि इंक्रीमेंट विथ 1 कहने का मतलब हो गया कि ये 2 बाइट आगे बढ़ेगा, ये 2 बाइट आगे बढ़ेगा, ना कि 1 बाइट आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये किस टाइप का पॉइंटर है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, तो ये नेक्स्ट एड्रेस किसको करेगा, यानी कि इस इंटीजर के एड्रेस से अगला वेरिएबल के एड्रेस पे जाना चाहेगा। अगर हमारा कोई एरे है, इंट एरे 10, ठीक है, यहां पर हम अगर इंट एड्रेस पॉइंटर p ले लिए और p इक्वल टू a कर दिए। अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर पॉइंटर में तो एड्रेस हम देते हैं, तो ये
तुम जान लो, हम बार बार एरे जब पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि एरे नेम जो है वो एड्रेस ही देता है। सिंगल वेरिएबल जो होगा उसके एड्रेस के लिए हमको एम्परसेंड का यूज करना होगा, लेकिन जब ये एरे हो जाएगा तो एरे नेम जो है वो एड्रेस देता है। तो ये एरे क्या दे दिया, ये क्या दे दिया, ARR, ये इसका बेस एड्रेस दे दिया। एड्रेस। हाँ, ये जैसे ARR0, ARR1, ARR2, सो एंड सो कहां तक जाएगा, ARR9। इसका एड्रेस मान के चलो 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा 5, सो एंड सो इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। तो अगर P पे इक्वल टू ARR कर रहे हैं तो P जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा 1001, 1001 आ जाएगा। अगर P प्लस प्लस कर देंगे तो ये किसको डिनोट करेगा 1003 को करेगा। P फिर प्लस प्लस कर देंगे तो ये किसको डिनोट करेगा 1005। इसीलिए हम सेम टाइप का पॉइंटर, यही अगर फ्लोट रहता, अगर फ्लोट एस्टेरिस्क P रहता और एक फ्लोट एरे रहता, मान के चलो एरे 5, अगर इसका मान के चलो कि लेट ARR यानी कि बेस एड्रेस इक्वल टू 2001 है, तो P इक्वल टू अगर ARR कर देते तो P में क्या आता 2001। अगर P प्लस प्लस कर देते तो ये क्या हो जाता 2005 हो जाता। फिर P प्लस प्लस कर देते तो क्या हो जाता 2009। अब क्लियर हुआ क्यों सेम टाइप का पॉइंटर लेते हैं, क्योंकि उस टाइप का एड्रेसिंग मोड वो कंटेन करे। अगर फ्लोट है तो एक बार इंक्रीमेंट करें तो वो 4 बाइट इंक्रीमेंट हो, 4 बाइट के बाद का एड्रेस को नोट करे। अगर हम इंटीजर है तो एक बार अगर इंक्रीमेंट करें तो वो 2 बाइट आगे बढ़े। आया बात समझ में? यस सर। यस सर। अब क्लियर हुआ क्यों सेम टाइप का हम लेते हैं? यस सर। तो लिख लो स्क्रीन शेयर हो रहा है टर्बो सी यस का? सर। यस सर। यस सर। अब जैसे देखो हम पॉइंटर का एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। अब कोई एक वेरिएबल इंटीजर a इक्वल टू 10 लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इंटीजर पॉइंटर ptr और ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। अब देखो प्रिंट a इक्वल टू %d m% a से, हम इसको a से हम जो है सो प्रिंट करेंगे। और हम एक बार जो है सो इसको पॉइंटर से प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, किससे? पॉइंटर से। a इक्वल टू %d यहाँ पे प्रिंट में m% a थोड़ी ना होगा, सिर्फ a ही होगा ना। हाँ, यहाँ a से प्रिंट करवा रहे हैं सॉरी अब यस सर।
देखो CLR SCR CLR SCR आया समझ में? दोनों जगह देखो अलग अलग चीज है कि नहीं? सर दोनों यहाँ जगह पे अगर स्टार प्रिंट करवाए तो हाँ स्टार हटा के अगर प्रिंट करवाए तो क्या होगा? देख लो ना। क्या है गार्बेज वैल्यू आ गई। ओके सर। स्टार देके करेंगे तो स्पेल मिस्टेक है सर। साइज के पास सर। दिखा दो दिख रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। ये क्या दिखा रहा है? तुम्हारे पॉइंटर का साइज दिखा रहा है। तुम्हारे पॉइंटर का साइज क्या है? वही हम जो है और करते हैं। ले लिए फ्लोट टाइप पॉइंटर है। बाइट में दिखाता है वो जो भी दिख रहा है तुमको वो बाइट में दिखाता है। ये चीज हमेशा साइज ऑफ जब भी देता है तो किसमें देता है? बाइट में। साइज ऑफ ऑपरेटर है किसी भी वेरिएबल का